पूरे राष्ट्र के साथ साथ इस निवाई उपखंड के ऊपर महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में उपखंड प्रशासन के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी जिस प्रकार की प्रस्तुति विद्यालय के बच्चों के द्वारा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर दी गई, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार, उनके प्रिंसिपल देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में आपने ये तैयारी करवा के ये प्रस्तुति यहाँ पर पेश करी। महानुभाव, महात्मा गांधी जी के जीवन को हम सबने पढ़ा है, सुना है, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाकर के आज ये कहना चाह रहा हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से क्या सीखना चाहिए। आज के प्रासंगिक माहौल में गांधी जी के जीवन दर्शन की, उनके उद्देश्यों की कहाँ कितनी आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज पूरा विश्व, पूरा देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है और गांधी जी के आदर्शों की हर देश को, हर मुल्क को, हर प्रदेश को आज आवश्यकता हो चुकी है। गांधी जी ने जिस प्रकार से, महात्मा गांधी जी ये जानते थे कि इन अंग्रेजों से इस भारत को आजाद कराना गोला बारूद तमंकों के आधार पे बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई की रणनीति को चेंज किया और सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इस आंदोलन को सफल किया और हमें 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजाद कराया। आज हम सब उनको नमन कर रहे हैं। हमने कभी गांधी जी को नहीं देखा, न कभी उनको सुना, लेकिन ये सत्य है कि जो आदर्श, जो जीवन शैली उन्होंने जी, जो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले उसको अपना, खुद को अपनाया। कथनी और करनी में उन्होंने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया, इसीलिए आज लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसी क्रम में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, जिनको हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, इस माहौल के अंदर जब उनको ये महसूस हुआ कि गांधी जी के जीवन की बहुत आवश्यकता है, तो उन्होंने एक निर्देशालय, एक विभाग का गठन किया है जिसका नाम है शांति और अहिंसा विभाग। इसका विधिवत विभाग बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम आज के आयोजित किए हैं। पिछले लगातार 1 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आगामी कालांतर तक गांधी दर्शन के कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी जी का जीवन हर आदमी तक पहुंचे और आदमी उसको अपने जीवन में उतारेगा तो ही इस देश का, इस प्रदेश का और इस समाज का विकास हो सकता है। आज परस्पर इतनी विरोधाभासी चीजें हो चुकी। गांधी जी ने कभी भी राजनीति में इस प्रकार की आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया। कई दृष्टांत उनके आते हैं कि जब भी उन्होंने, चाहे राजनीतिक मंच रहा हो या सामाजिक मंच रहा हो, उन मंच की उन्होंने मर्यादाओं को रखते हुए ही काम किया था। आज इस देश के अंदर राजनीति में भी मर्यादा का हासिल हो रहा है, जो आप और हम सब देख रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे संस्कारों की, हमारे इससे जिस प्रकार की क्रिया चल रही है इस देश में, उससे ये कमी आई है कि हमारी भाषा समिति का भी हम दुरुपयोग करने लग गए हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि हम संयमित रहें, क्रोध को काबू रखें और सत्य का सहारा लें। सत्य बोलने वाला आदमी कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये गांधी जी का अटल विश्वास था और यही हमारे महापुरुषों का अटल विश्वास था। इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया, क्योंकि हर प्राणी मात्र के जीवन में अहिंसा का होना बहुत आवश्यक है। हिंसा किसी को मारना ही नहीं है, भाव हिंसा, कर्म हिंसा भी एक हिंसा है। इसलिए हम क्रोध को काबू रख करके अपने हिंसा के भावों को कंट्रोल में करें और अहिंसा का सहारा लें। आज इस मौके पर
विश्व अहिंसा दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को निभाई महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से, शांति और अहिंसा विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहाँ पधारे और आपने आकर के अपना अमूल्य समय दिया और गांधी जी के विचारों से आत्मसात हुए। इसके लिए मैं सभी प्रशासन के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।